कोच गंभीर देखते रह गए और रोहित शर्मा ने चुन ली टीम। इंदौर में होने वाले तीसरे वनडे के लिए हिटमैन ने घोषित की ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 जिसे देख न्यूजीलैंड ने टेक दिए घुटने। गंभीर क्यों हुए आगबबूला, रोहित ने किसे दिया सबसे बड़ा मौका। देखिए 11 भूखे शेरों की वो लिस्ट जो सीरीज सील करने उतर रही है। इंदौर में होने वाले तीसरे वनडे से ठीक पहले की सबसे विस्फोटक, सबसे विवादास्पद और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक टीम चुनने का अधिकार कोच और कप्तान का होता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कोच गौतम गंभीर की रजामंदी के बिना भारत की खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। दोस्तों, खबर है कि गौतम गंभीर टीम में बड़े बदलाव करना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने अड़ंगा लगा दिया और अपनी 11 शेरों वाली टीम चुन ली। इस फैसले से गंभीर बुरी तरह नाराज हैं और ड्रेसिंग रूम में तनाव चरम पर है। लेकिन रोहित का कहना साफ है, सीरीज जीतनी है तो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स नहीं प्रहार करना होगा। आज हम रोहित शर्मा की इस ढाकड़ प्लेइंग 11, गंभीर की नाराजगी की असली वजह और इंदौर वनडे की रणनीति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राजकोट में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम का काफिला अब मध्य प्रदेश के शहर इंदौर पहुंच चुका है, जहां 18 जनवरी रविवार को तीसरा वनडे खेला जाना है। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन टीम होटल और ड्रेसिंग रूम के अंदर तूफान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे वनडे की टीम सिलेक्शन को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर लीडर रोहित शर्मा के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है। गंभीर चाहते थे कि टीम में रोटेशन हो और कुछ नए चेहरों को मौका मिले, लेकिन रोहित शर्मा ने वीटो लगाते हुए कहा कि अभी सीरीज जीती नहीं है, इसीलिए बेस्ट टीम ही खेलेगी। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अनौपचारिक रूप से कमान संभालते हुए 11 ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों को चुना है जो फॉर्म में हैं और जिनके अंदर जीत की आग है। रोहित के इस फैसले ने गंभीर को किनारे साइड लाइन कर दिया है, जिससे कोच साहब सख्त नाराज हैं। लेकिन फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि रोहित की चुनी हुई टीम कागज पर अजय लग रही है। दोस्तों, इस विवाद की जड़ 2 अलग अलग विचारधाराओं में है। 1, गंभीर का रोटेशन प्लान। गौतम गंभीर चाहते थे कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में और भी युवा तेज गेंदबाजों जैसे प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा को आजमाया जाए। वह शायद केएल राहुल को भी बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजना चाहते थे। गंभीर का मानना है कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से होनी चाहिए। 2, रोहित का किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का मानना है कि 7 विकेट की हार के बाद भारतीय क्रिकेट को जीत की आदत डालनी होगी। वह सीरीज को जीतने से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रोहित का तर्क है, पहले सीरीज जीतो, प्रयोग अगले सीरीज में करेंगे। 3, इंदौर की कंडीशन। इंदौर का मैदान बड़ा है और यहां की पिच कभी कभी धीमी खेलती है। रोहित को लगता है कि यहां अनुभव की जरूरत है, जबकि गंभीर यहां गति, पेस चाहते थे। अंत में रोहित की दादागिरी सकारात्मक अर्थ में चली और उन्होंने अपनी टीम फाइनल कर दी। रोहित शर्मा की घोषित खतरनाक प्लेइंग 11। 1, रोहित शर्मा ओपनर, दी बॉस। रोहित का फैसला, मैं खुद ओपनिंग करूंगा और टीम को फ्रंट से लीड करूंगा। गंभीर की नाराजगी। गंभीर शायद चाहते थे कि रोहित को आराम देकर ध्रुव जुरैल को मौका मिले ताकि भविष्य तैयार हो। रोहित का तर्क, इंदौर में 24 रन बनाने के बाद रोहित लय में है। इंदौर में शुरुआत के 10 ओवर महत्वपूर्ण हैं। रोहित चाहते हैं कि वह खुद कीवी तेज गेंदबाजों का मनोबल तोड़ें। 2, यशस्वी जायसवाल ओपनर, युवा और निडर। रोल, रोहित के साथ लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाना। रोहित ने जायसवाल पर भरोसा बनाए रखा है। वह जानते हैं कि जायसवाल अगर 15 से 20 ओवर खेल गए तो मैच एक तरफा हो जाएगा। 3, विराट कोहली नंबर 3, रन मशीन। 135 रन बनाने के बाद विराट को हटाना नामुमकिन था। चर्चा यह थी कि क्या उन्हें नंबर 4 पर भेजा जाए, पर रोहित ने साफ कर दिया कि कोहली नंबर 3 पर ही खेलेंगे। 4, श्रेयस अय्यर नंबर 4, रोहित का मास्टर स्ट्रोक। रोहित ने तिलक वर्मा, चोटिल की जगह श्रेयस अय्यर को कंटिन्यू किया है। अय्यर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और स्पिन को शानदार खेलते हैं। इंदौर में बीच के ओवरों में जब गेंद रुक कर आएगी तो अय्यर की तकनीक काम आएगी। 5, केएल राहुल कप्तान, विकेटकीपर नंबर 5। रोल, पारी को फिनिश करना। गंभीर चाहते थे कि राहुल टॉप ऑर्डर में आए, लेकिन रोहित ने उन्हें समझाया कि नंबर 5 पर राहुल टीम को जो स्थिरता, स्टेबिलिटी देते हैं वह कोई और नहीं दे सकता। 6, नीतीश कुमार रेड्डी फिनिशर नंबर 6, रोहित का भरोसा। राजकोट वनडे में भले ही नीतीश रेड्डी का बल्ला ना चला हो, लेकिन रोहित जानते हैं नीतीश रेड्डी बेहतरीन बल्लेबाज है। 7, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर नंबर
7. जडेजा इस टीम के सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं। उनकी 10 ओवर की गेंदबाजी इंदौर में कंजूसी भरी रहेगी। 8. आयुष बड़ोनी, स्पिन ऑलराउंडर। नंबर 8. रोहित का बड़ा बदलाव। रोहित ने वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बड़ोनी को चुना है। इंदौर में गेंद थोड़ी नीची रह सकती है। बड़ोनी की स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी यहां ज्यादा खतरनाक होगी। 9. कुलदीप यादव, विकेट टेकर। नंबर 9. कुलदीप का चयन तय था। कीवी बल्लेबाज कुलदीप की कलाई नहीं पढ़ पाते। 10. अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज। नंबर 10. अर्शदीप इस समय भारत के सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के सीमर हैं। 11. हर्षित राणा, तेज गेंदबाज। नंबर 11. रोहित का वीटो, सबसे बड़ा विवाद। गंभीर चाहते थे कि हर्षित राणा को बाहर करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाए, क्योंकि राणा ने पिछले मैच में रन लुटाए थे। रोहित का फैसला, एक मैच के बाद किसी युवा को बाहर करना उसका करियर खत्म करना है। रोहित को हर्षित की गति और एटीट्यूड पसंद है। गंभीर की नाराजगी। अधिकार की लड़ाई। गंभीर को लग रहा है कि कोच होने के बावजूद उनके हाथ बंधे हुए हैं। बीसीसीआई से शिकायत। सूत्रों के मुताबिक गंभीर ने जय शाह को संदेश भेजा है कि अगर सीनियर खिलाड़ी ही टीम चुनेंगे तो कोच की क्या जरूरत है। लेकिन बोर्ड रोहित के साथ खड़ा है। ड्रेसिंग रूम का माहौल। गंभीर ने टीम मीटिंग में कम बात की और रोहित ने ही पूरी रणनीति समझाई। रायपुर में जीत की रणनीति। स्पिन का जाल। कुलदीप, जडेजा और बड़ोनी मिलकर 30 ओवर डालेंगे। आक्रामक खेल। रोहित ने सभी बल्लेबाजों को आक्रामक रहने को कहा है। फील्डिंग का कसाव। रोहित ने जडेजा और कोहली को महत्वपूर्ण जगहों पर फील्डिंग करने को कहा है। दोस्तों, इंदौर वनडे से पहले रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को दरकिनार करते हुए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने हर्षित राणा पर भरोसा जताकर और अर्शदीप सिंह को वापस लाकर यह साबित कर दिया है कि वह खिलाड़ियों के कप्तान हैं। यह 11 खिलाड़ी अब मैदान पर कोच के लिए नहीं, अपने लीडर रोहित शर्मा के लिए खेलेंगे। रोहित ने कोच गंभीर की इच्छा के विरुद्ध जाकर हर्षित राणा को टीम में बरकरार रखा है। क्या रोहित का फैसला सही साबित होगा या गंभीर का डर सच होगा? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें। के लिए अभी भी काफी रन चाहिए थे और दबाव बढ़ने लगा था। आखिरी ओवरों में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया। जैकरी फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन क्रिस्टियन क्लार्क ने नाबाद रहते हुए 24 रन बनाए और काइल जेमिसन ने भी 8 रन जोड़कर टीम को 300 के पार पहुंचाया। डेरिल मिचेल ने शानदार 84 रनों की पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से लगातार सहयोग नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम मौकों पर विकेट निकाले। कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा। अंत में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बावजूद 8 विकेट पर 298 रन ही बना सकी। इस तरह 345 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी और समय समय पर मिले विकेटों के चलते वे लक्ष्य से काफी दूर रह गए और मुकाबला भारत के पक्ष में चला गया। हमेशा से अनुशासन और फाइटिंग स्पिरिट के पक्षधर रहे हैं। कल के मैच में इन दोनों की कमी दिखी। एक्स्ट्रा रन्स का अपराध। एक वनडे मैच में बीच के ओवरों में खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग किसी भी कोच के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसका मतलब है आपने विपक्षी को एक्स्ट्रा रन दिए और मौके दिए। गंभीर के लिए यह तकनीकी गलती नहीं बल्कि मानसिक आलस्य है। कैच टपकाना। डेरिल मिचेल का कैच छोड़ना मैच का टर्निंग पॉइंट था। गंभीर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, गंभीर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को लेकर पहले से संशय में थे। उनका प्रदर्शन खराब रहने से गंभीर का गुस्सा और बढ़ गया है, क्योंकि उनकी रणनीति को नजरअंदाज किया गया था। गंभीर का गुस्सा और गुनहगारों की लिस्ट। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में किन खिलाड़ियों को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। कुलदीप यादव, दिशाहीन और बेअसर। गंभीर का वार सबसे ज्यादा गुस्सा कुलदीप यादव पर फूटा